रूस यूक्रेन को वापस हासिल करना चाहता है और चीन ताइवान पर कब्जे की फिराक में। लेकिन इन दोनों को रोक कर रखने वाली ताकत का नाम है अमेरिका। हालांकि दुनिया के किसी भी कोने में अगर जंग होती है तो एक मोर्चे पर अमेरिका का होना तय है, लेकिन इन दोनों मोर्चों पर सीधी तकरार है और अब आशंका है कि भविष्य जंग की तरफ बढ़ रहा है। आखिर क्यों है यह आशंका और आने वाला साल क्यों डरा रहा है? इस रिपोर्ट के जरिए उन हालात को समझिए जो दुनिया को भविष्य के लिए चेतावनी दे रहे हैं। जनवरी 2020 जंग की मुनादी। बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रास्ते पर अमेरिकी ड्रोन हमले होते हैं और शिकार होते हैं ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के जनरल कासिम सुलेमानी। चार जनवरी 2020 जंग का खुला ऐलान। ईरान की जमकरान मस्जिद पर हुसैन का लाल झंडा फहराया जाता है। अमेरिका के खिलाफ सीधी जंग का ऐलान होता है। 27 सितंबर 2020 भूमध्य क्षेत्र में जंग। जंग की तमाम आशंकाएं टलती हैं, लेकिन भूमध्य सागर के पास युद्ध छिड़ जाता है। अजरबैजान और आर्मेनिया के मोर्चे पर साथ देने वाले देशों का समीकरण गड़बड़ाता है और जंग थम जाती है। चेतावनियों का दौर चलता है। इजराइल और ईरान के ऊपर जंग के बादल मंडराते हैं और कुछ समय के लिए खतरा टल जाता है। युद्ध छेड़ने जैसी गलती कोई नहीं करना चाहता, लेकिन फिर माहौल गर्माता है। 2021 चीन बनाम ताइवान। चीन की ताइवान पर कब्जे की हसरत साउथ चाइना सी के बारूदी बैटल ग्राउंड में सामने आती है। चीन लगातार ताइवान की संप्रभुता का उल्लंघन करता है और अमेरिका रक्षा सौदे के तहत ताइवान की ढाल बनकर समंदर में लंगर डाल देता है। मोर्चा चीन बनाम अमेरिका का खुल जाता है। दो 2021 रूस बनाम यूक्रेन। साउथ चाइना सी के मोर्चे पर हालात असामान्य हैं। चीन अमेरिका से टकराने के लिए ताकत बढ़ाने में जुट जाता है, लेकिन इसी वक्त यूक्रेन का नया मोर्चा खुलता है। जहां रूस सुपर पावर से टकराने के लिए तैयार खड़ा है, लेकिन हर बार की तरह नतीजा सिफर नहीं होता। 2022 विनाशक युद्ध की आशंका। यह आशंका व्यर्थ नहीं है। इस आशंका को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि मोर्चे कई हैं, लेकिन जहां आग सुलग रही है वो दो मुहाने, पहला ताइवान और दूसरा यूक्रेन। और इन दोनों ही मुहानों पर एक सिरा अमेरिका से जुड़ता है, जो सीधे सीधे अमेरिका के दो ताकतवर दुश्मनों को एक होने का मौका देता है। हालात बता रहे हैं, इस मौके को अमेरिका के दोनों ही दुश्मनों ने भुनाना शुरू कर दिया है। 15 दिसंबर 2021 बदल गया समीकरण। ये तस्वीर बेहद अहम है और इस चर्चा की अहमियत उससे करोड़ों गुना ज्यादा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की वर्चुअल बैठक चल रही थी। इसका मकसद ये दिखाना था कि अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने जो लोकतांत्रिक सम्मेलन बुलाया था, उसमें चीन और रूस को नहीं बुलाना दोनों ही देशों को नागवार गुजरा है और इस बिंदु पर दोनों ही देश एक साथ खड़े होते हैं और अंदरूनी हिस्से में हर मोर्चे पर एक दूसरे का साथ देने के लिए प्रतिबद्ध भी होते हैं।
преодолеем рубеж в 200 метров. रूस और चीन आपसी सहयोग बढ़ाने पर राजी होते हैं। रूस और चीन विदेश नीति को भी नया नजरिया देते हैं। ईरान, सीरिया और वेनेजुएला पर समान विचार रखते हैं। यूएस के खिलाफ रूस और चीन नया गठबंधन बनाते हैं। हालांकि इसका खुलकर ऐलान नहीं किया जाता, लेकिन अमेरिका के खिलाफ नए और संयुक्त मोर्चे से 2022 में विनाशक युद्ध का माहौल बनता दिख रहा है, जिसमें एक तरफ घातक हथियारों के साथ अमेरिका है और दूसरी तरफ भी ताकतवर रूस और चीन है। समीकरण बदल गए और तस्वीर भी बदल गई है। अब यही तस्वीर अमेरिका समेत पूरी दुनिया पर भारी पड़ती नजर आ रही है। यूक्रेन को लेकर रूस के रुख पर अमेरिका सख्त है। यूक्रेन पर रूस सैन्य कार्रवाई करता है तो बैन लगेगा। ताइवान पर अमेरिका चीन को भी चेतावनी दे चुका है। प्रतिबंध के मुहाने पर अमेरिका दोनों की राह में रोड़ा है। इसलिए प्रेसिडेंट पुतिन और जिनपिंग के बीच वर्चुअल मीटिंग अमेरिका के लिए एक नया चैलेंज लेकर आई है। अब डर इस बात का सता रहा है कि कहीं रूस और चीन मिलकर युद्ध के मुहाने पर अमेरिका को ही चैलेंज ना कर दें, क्योंकि ऐसा हुआ और जंग छिड़ी तो फिर पूरी दुनिया को तबाह होने से कोई नहीं बचा पाएगा। कामयाबी या नाकामी अभी तक आकलन के दायरे में है, लेकिन 2022 में जंग की आशंका ज्यादा है, क्योंकि 2021 का आखिरी महीना इस जंग की पृष्ठभूमि तैयार कर रहा है। यहां तक कि रूस ने चीन से ज्यादा आक्रामक रुख दिखाया है, जिसका सबूत है यूक्रेन की सीमा पर तैनात किए गए विध्वंसक हथियार। रूस ने यूक्रेन सीमा पर BUK-M1 सिस्टम तैनात किया। BUK-M1 मिसाइल सिस्टम अब अमेरिका के लिए संकट है। 2014 में रूस ने इसी BUK-M1 से मलेशियन विमान को गिराया था। यानी सीधे तौर पर यह अमेरिका के लिए एक चेतावनी है कि अगर युद्ध के दौरान अमेरिका कोई कार्रवाई करने की कोशिश करता है तो इसका खामियाजा भुगतना होगा। और अब मुमकिन है कि शी जिनपिंग के साथ पुतिन की बैठक ऐसे ही हथियारों की तैनाती का सीन ताइवान की सीमा पर भी बनाएगी। लेकिन उन हालातों में भी क्या अमेरिका सिर्फ प्रतिबंध लादने तक ही सीमित रहेगा? 2022 में हालात दुनिया को किस मुहाने पर खड़ा करेंगे, ये अभी दावे से नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये लग रहा है कि रूस और चीन की बढ़ती करीबी के कारण अमेरिका भी आक्रामक रुख अपना सकता है। दोनों मोर्चों पर एक साथ सुपर पावर हथियारों के साथ मित्र देशों को करीब लाकर आगे बढ़ सकता है, और इसका संकेत खुद अमेरिका ने दिया है। अमेरिका एशिया में अपने साझेदारों के साथ आगे बढ़ेगा। सैन्य और आर्थिक संबंधों को विस्तार देने की भी योजना है और अमेरिकी सेना की प्रतिस्पर्धी बढ़त बनाने पर काम होगा। इसके अलावा सीधे तौर पर अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इस विषय को लेकर सख्त रुख दिखा चुके हैं। एशिया के हिंद प्रशांत क्षेत्र में पकड़ बनाने का पूरा खाका भी अमेरिका बना चुका है। क्या कहा ब्लिंकन ने, वो सुनिए। खतरा मंडरा रहा है, हमारी सुरक्षा तैयारी उसके इर्द गिर्द है। ये करने के लिए हम अपनी सबसे बड़ी ताकत की ओर झुकेंगे, और ये ताकत है हमारा गठबंधन और साझेदारी। हम ऐसी रणनीति अपनाएंगे जो ताकत, कूटनीति, सैन्य, खुफिया सूचना के साथ हमारे साझेदारों और सहयोगियों को साथ लाती है। मतलब साफ है, अमेरिका चीन और रूस से जंग लड़ेगा तो वो अकेला नहीं होगा, बल्कि उसके साथ होंगे वो तमाम सहयोगी और साझेदार जो किसी न किसी मोर्चे पर इन दोनों से अलग अलग अदावत रखते हैं। और ऐसा जल्द हो सकता है, क्योंकि चीन भी कुछ ऐसा ही कर रहा है जो अमेरिका को नागवार गुजर रहा है। ताइवान के रक्षा विभाग ने एक खुफिया रिपोर्ट दी है। दावे के तहत चीन अपने सैनिक तैनात कर रहा है, युद्धाभ्यास के लिए हथियारों का जमावड़ा कर रहा है। ताइवान को घेरने के लिए युद्धपोत प्रशांत क्षेत्र में युद्धाभ्यास के बहाने चीन कभी भी हमला कर सकता है। ध्यान रहे, यह आशंका नहीं है, बल्कि ताइवान के रक्षा विभाग की खुफिया रिपोर्ट है, और इसका एक सिरा अमेरिका की चीन को केंद्र में मानकर की जा रही कार्रवाइयों के छोर से जुड़ता है, जिसमें सिर्फ ताइवान नहीं बल्कि तिब्बत भी है, जिसे अमेरिका एक स्वायत्त देश के रूप में मान्यता दिलाने की कोशिश कर रहा है। बाइडेन तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से मिल सकते हैं। अमेरिकी कोऑर्डिनेटर इस मीटिंग की कोशिश में जुटे हैं। 60 अमेरिकी सांसदों ने इस पहल का स्वागत किया है। सांसदों ने चीन का तिब्बत कहने पर आपत्ति जताई है। यानी विस्तारवादी नीति के तहत जो चीन दुनिया को काबू में करने का ख्वाब देख रहा है, उसे अमेरिका से करारा जवाब मिल रहा है, और ये जवाब युद्ध को करीब लाता है।
जिसे आशंका की जमीन पर और ज्यादा गहरा करता है रूस और चीन का रिश्ता। हालात बता रहे हैं कि 2022 सामान्य साल नहीं होगा। दुनिया के नए समीकरणों को या तो इस साल में कोई नया मुकाम मिलेगा या फिर जिस युद्ध के लिए ये समीकरण बन रहे हैं वो छिड़ सकता है। हालांकि वक्त हालात में कई बदलाव लाता है, इसलिए कोई भी आशंका आकलन पर निर्भर है, उसे दावे के खांचे में नहीं उतारा जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।